नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के एसएससी शिक्षक के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। वीडियो में पूरे क्वेश्चन हमने कराने की कोशिश की है जितने आए हैं। फिर भी कोई कुछ प्रश्न बाकी है तो आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था। और वीडियो को आपको कैसा लगे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर ने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन ने है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो लिखा था। जाने इसके बारे में और कि क्या था ये प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऐसे पूछ सकते हैं प्रश्न कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो कब आया था भारत? तो 1878 में आया था, क्योंकि यह अंग्रेजी और भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था, इसलिए इसे गैंगिटी एक्ट भी कहते थे। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मकसद है वो ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषाओं यानी गैर अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना था। और बात करें तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में पारित किया था। उसने सशस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया था, जिसने भारतीयों को बिना किसी लाइसेंस के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी थी। लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में इस कानून को निरस्त कर दिया था। तो प्रेस एक्ट के साथ साथ है वो शस्त्र एक्ट भी लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सदाबहार बरगद वृक्ष है वो उसके बरगद के पेड़ को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है फिकल बेंगालेसिस। ये सदाबहार बरगद का नाम। और बात करें इसके बारे में तो इस वृक्ष को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे वट वृक्ष बरगद ये कहा जाता है। वही संस्कृत में न्यू गोत्र, अंग्रेजी में बर्नेट ट्री, बेकल फिग, इंडियन फिग, और इसका वनस्पति नाम है वो फाइंकनसंगा बैलेंसिस है। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और बात करें इसके बारे में तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है वो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कथक नृत्य है, जो कि हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं प्रमुख, जो कि कथक, भरतनाट्यम, कथकली, डंकी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोनी अट्टम। ये भारत के साथ 8 नृत्य हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि हरिप्रसाद चौरसिया है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका बजाते हैं तो उसका जो उत्तर होगा बांसुरी है वो हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं। उनके बारे में और बात करें तो इनके अवार्ड के बारे में बात करें तो अपनी कला के लिए हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में संगीत नाटक अकादमी, दोस्तों ये बात याद रखना, संगीत नाटक अकादमी, और 1992 में पद्म भूषण और तथा कोणार्क सम्मान, और 2000 में पद्म विभूषण तथा हाफिज अली खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार और ब्रिटेन के शाही परिवार की तरफ से इन्हें सम्मान मिला है। और हाल ही में 2023 में प्रभा अंतरे को ये नहीं है, हाँ, तो प्रभा अंतरे है उन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभा अंतरे को मिला है 2023 वाला। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टुसु पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टुसु पर्व है वो झारखंड में मनाते हैं। बात करें टुसु पर्व के बारे में तो टुसु पर्व है वो झारखंड के कुर्मी और मान्यता का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह फल काटने के बाद पोष माह में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। टुसु का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 32.2% महिलाएं हैं वो प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत हैं। और बात करें इसके बारे में तो महिला कलाकारों की संख्या 146.89 मिलियन थी, या कुल संख्या केवल 32.2% थी। इन महिलाओं समूह को लगभग 106.89 मिलियन या 72.8% का कृषि कार्य किया गया था।
यहाँ तक कि पुरुष समूह में उद्योग की भागीदारी केवल 48.8% थी। ग्रामीण श्रम शक्ति योजना की कुल भागीदारी लगभग 56% थी जनगणना के अनुसार। अगला है कि उत्तरायण चरित्र के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा महाकवि भवभूति है, वो उत्तरायण चरित्र के लेखक हैं। और बात करें इसके बारे में तो उत्तरायण चरित्रम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है, जिनमें 7 बिंदुओं में राम के जीवन की गाथा कथा है। भवभूति एक सफल नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश से विद्युत प्रभाव का उदाहरण है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जी ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। तो जब बोर्ड पर आर्ट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह ब्लूटूथ पर इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित होती है, जिसे परिपथ में माइक्रो एमीटर द्वारा बेच दिया जाता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला है कि भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में और जाने। तो हिमाचल प्रदेश जहाँ सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण ऑडिट परीक्षा शुरू की गई है, देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने की राह है। मास्टर योजना जलवायु परिवर्तन पर नीति और रणनीति के कार्बन क्रेडिट का दोहन के अनुसार क्षेत्र को एक जीवन शैली में बदलाव की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यकारी एजेंसी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है संयुक्त राज्य अमेरिका कुल विश्व का एक 14% योगदान कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत का प्रति व्यक्ति वैश्विक औसतन लगभग 40% था। एक आगे बात करें तो पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार भारत के राष्ट्रीय रूप में निर्धारित रूप 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन निर्भरता को 33 से 35% तक कम करना इसका उद्देश्य है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से कुल बिजली उत्पादन का 40% उत्पादन करना है। तो ये 2030 तक का उद्देश्य है पेरिस समझौते के अनुसार। अगला प्रश्न था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति शिक्षा किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा यह समिति एवं मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए संविधान में उससे संबंधित है। और बात करें इसके बारे में तो स्वर्ण सिंह समिति भारत के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे ने दोनों एक ने कुछ बताया, एक ने कुछ बताया कि राष्ट्रीय महिला चेस चैंपियन 2022 कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा दिव्या देशमुख। और 2022 का शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा GS मैग्सन कार्लसन। तो इसका दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो कन्फर्म है कि पूछा गया था दोनों में से एक, ये तो हो सकता है दोनों पूछा गए। अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि तैराकी में स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है, या लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 2.5 मीटर है वो लेन की चौड़ाई होती है। और बात करें इसके अनुसार तो FINA के अनुसार विश्व चैंपियनशिप के 8 लेन की आवश्यकता होती है और ओलंपिक खेलों में 10 लेन की आवश्यकता होती है। पहली और आखिरी लेन के बाहर कम से कम 2.5 मीटर चौड़ी 2 जगह के साथ लेन में कम से कम 2.5 मीटर चौड़ी वो जगह होती है। अगला क्वेश्चन था कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कथन गलत है। तो दोस्तों ये 4 थी, वो बच्चे ने बताया था कि अनुच्छेद से ही दिया क्वेश्चन था कि 3 अनुच्छेद दिए गए थे और एक अनुच्छेद अलग था। ये कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन हम धार्मिक स्वतंत्रता से जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता से अनुच्छेद जो है 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता के है। तो बात करें इसके बारे में तो धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 के बारे में बात करें तो यह है अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति को है। अगला है अनुच्छेद 26, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो प्रत्येक नागरिक को है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के संदाय से स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रति व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 28, तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को है।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किसको हराया था? तो भारत का तो भाई कंफर्म नहीं है। भारत अपने खुद हरा के टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं पहुंची थी, लेकिन भारत का पहले ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था, उसमें भारत हार गई थी और वो उसके बाद कोई कंडीशन नहीं थी भारत के पहुंचने की। बाद में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, तो श्रीलंका है वो पॉइंट में आगे थी तो पॉइंट पीछे हो गई, तो इसकी वजह से भारत है वो पॉइंट में ऊपर चली गई। फिर ऐसे करके सारणी बदली और वो भारत फाइनल में पहुंच गई थी। तो भारत ने नहीं रहा था, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया था, तो भारत में पहुंची थी, वो भारत है वो फाइनल में पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है कि लाहौल स्पीति की कौन सी संघ में जोड़ती है, कौन सी सुरंग जोड़ती है लाहौल स्पीति? तो इसका जो उत्तर होगा अटल सुरंग जोड़ती है, लाहौल स्पीति को अटल सुरंग जोड़ती है। बात करें इसके बारे में तो रोहतांग दर्रा जो कि 3,978 मील की दूरी पर है, लाहौल और स्पीति को सीधी घाटों से जोड़ता है। तो लाहौल और स्पीति को कौन सा सुरंग जोड़ती है? तो अटल सुरंग। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद लाहौर तक का सफर आसान हो गया है। यह लगभग पूरे साल छुट्टी पर खुला रहता है। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति का विद्रोह है कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 की क्रांति का विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था। और बात करें इसके बारे में तो भारतीय विद्रोह है, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। वो कुछ राइफल एनाफील्ड राइफल के ऊपर कोई कारतूस लगा हुआ था, इसको था। तो अगला क्वेश्चन है कि आइटम पूछा गया था कि आइटम ऑफ द बाइट द बुलेट, यानी बुलेट को बाइट करना। तो इसका सही उत्तर होगा टू बी ब्रेव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल हालात में भी एक बहादुर इंसान बने रहना, ये इसका उत्तर होगा। दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देते रहें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।